Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we are going to tell you the next most important questions of English literature, that is the age of Chaucer to Shakespeare. Now let's start with our questions. The first question is, which of the following comes forth with the story of the infinite, incredible patience of Grace Lander and test imposed by her husband Walter. करेक्ट इन चार में से एक किस में आता है? द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, प्रायरेस, वाइफ ऑफ बाथ, फ्रैंकलिन। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इंक्लूडिंग द पोइट। कह रहा है कि जो चौसर की कैंटरबरी टेल्स है उसमें पोइट को मिलाकर कितने पिलग्रिम्स थे, कि हाउ मेनी पिलग्रिम्स। तो इसके पास आपके चार ऑप्शन है, 31, 30, 39 और 38। तो ये पूछ रहा है कि पोइट को मिला के उनके पास जो ये इसका शेक्सपियर का ये प्रोलॉग है, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, कि इंक्लूडिंग पोइट हाउ मेनी पिलग्रिम्स वर देयर। सो द करेक्ट आंसर इज 29. This is wrongly spelled. So the total number of pilgrims were there. This is 29, including poet. Next, the question है what this is, the Chaucer dedicated his Troilus to, जो उसके जो वर्क था ये ट्रोइलस उसने किसको डेडिकेट किया था। चार ऑप्शंस है आपके पास, फर्स्ट इज जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ, किंग एडवर्ड। सो हेयर द आंसर, द करेक्ट आंसर इज जॉन गोवर, कि चौसर ने अपने जो वर्क था ट्रोइलस ये जॉन गोवर को डेडिकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेल्स द लास्ट टेल इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। कह रहे कि जो चौसर की कैंटरबरी टेल्स थी उसमें लास्ट टेल किसने कही। चार ऑप्शन है आपके पास, प्रायरेस ने बोली, या नन ने, पार्सन ने, या मॉन्क ने। ये उनके करेक्टर हैं, तो आपको ये बताना है कि लास्ट टेल इनमें से किसने कही। तो करेक्ट आंसर इसका है द पार्सन। पार्सन जो करेक्टर था उसने लास्ट टेल कही थी, सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज। कह रहे कि इन चारों में से कौन सी टेल है वो प्रोज में, गद्य में। फर्स्ट है पार्सन्स टेल, द टेल ऑफ मेलिबियस, ये दोनों में से बोथ या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द पार्सन्स टेल और द टेल ऑफ मेलिबियस। इसका मतलब ये दोनों ही है, तो करेक्ट हो जाएगा बोथ। कह रहा है कि दोनों, जो फर्स्ट पार्सन्स टेल और द टेल ऑफ मेलिबियस, दोनों ही जो उसकी टेल है किसमें है, प्रोज में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स दैट हियर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। कह रहे कि इनमें से ये जो वर्डिंग है हेयर इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी, ये किसने कहा चौसर के प्रोलॉग के बारे में। तो हेयर आर द ऑप्शंस, फर्स्ट इज ड्राइडन, सेकंड इज पॉप, थर्ड इज बेन जॉनसन, फोर्थ इज डॉक्टर जॉनसन। सो यू विल हैव टू पिक अप द राइट वन। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन is the writer who said about the Chaucer's prologue to the Canterbury Tales that here indeed is God's plenty.
So this one is the correct answer. So next question is, who is known as the connecting link between Chaucer and Spenser? कह रहा है कि चौसर और स्पेंसर के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन था? सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: हेनरी हॉवर्ड, थॉमस सैकविल, रोजर एसेम, सर थॉमस व्याट. So you will have to choose the correct one. So the correct answer is Thomas Sackville. This was the connecting link between Chaucer and Spenser. So let's move to the next question. The work of Wyatt and Surrey were published in Tottel's Miscellany in which year? So you will have to choose the correct year out of these four. Here are the four options: 1553, then 57, 63, 68. So you need to pick up the correct one, and the correct answer is 1557. So this Total Miscellany, that is published in 1557. So now time to move ahead. So the next question, the Licensing Act for closing of all theatres. The Licensing Act for closing of all theatres except Drury Lane and Covent Garden was published in. कह रहा है ये कब पास हुआ ये जो एक्ट था? सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: 1734, 35, 36, 37. So you need to opt the correct one. So this Licensing Act for closing of all theatres that passed in 1337. This one is the correct answer that you need to opt. Clear? So next question, the first English playhouse called the theatre was found in. जो फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस था जिसका नाम था द थिएटर, was found in which year? So here are the four options: 1574, 5, 6 and 7. So again you need to click on the right one, and the correct answer is 1576. तो ये जो प्ले हाउस था द थिएटर, ये दैट वाज फाउंडेड इन 1576. Here is the next, Godbuck. Godbuck, the first regular comedy in English, was written by. कह रहा है कि जो गॉडबक था, जो फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी थी, ये किसने लिखी थी? एंड हेयर इज द फोर ऑप्शंस: निकोलस उडाल, जॉन हेवुड, थॉमस नॉर्टन, सैक्विल एंड नॉर्टन. Now you can think over what is the right answer. So now let me tell you what is the correct answer. So the regular comedy in English, first Godbuck, it was written by this Sackville and Norton. So let's move ahead. When were theatres closed in England? कह रहा है कि इंग्लैंड में थिएटर्स कब क्लोज हुए? So four options are here: 1623, 42, 16, 1650. So now the time to think over that when the theatres were closed in England. So the correct answer is 1642. Let's move ahead. When did the Great Fire of London takes place? Again there are four options, चार options हैं: 1610, 6, 40, 66. So think over the options, and here is the right answer. The right answer is
1666 1666 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ये हैपेंड, दिस वाज हैपेंड इन 1666 1666 ईस्वी में. The next question is, who among the following is or are the English Chaucerian? ठीक है, करेक्ट. इनमें से सभी में से इंग्लिश चौसेरियन कौन कौन थे? सो 4 ऑप्शंस आर हेयर. थॉमस ऑक्लेव, अलेक्जेंडर बार्सले, जॉन लाइडगेट, या ऊपर से ऑल ऑफ द अबव. सो नाउ सेलेक्ट द आंसर. सो ये जो चारों थे, ये चारों ही क्या थे? इंग्लिश चौसेरियन थे. So the correct answer is all of the above. Next question. Who among the following is not the English Chaucerian? Again you are having 4 options and now you will have to select one writer who is not the English Chaucerian. 4 options are here: Robert Henryson, William Dunbar, Stephen Bowes, both A and B. So again you need to opt the correct one, and the right answer is both A and B. So these two were not the English Chaucerian. Only this Stephen House was the English Chaucerian. So the right answer is both A and B were not the English Chaucerian. So let the remove your confusion. The right answer is both A and B. So again, if you like the video, then click on the like button below this video, then share our video, and the most important thing is subscribe our channel, and so that you can get the notification of each and every video that I prepared for your betterment, so that you can prepare well for your NTA NET exam. Thank you very much for watching this video. Thank you again. Thank you very much.